नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। कल नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्वालियर में आगमन था और बहुत ही जोरों शोरों के साथ उनका स्वागत किया गया। पूरे ग्वालियर की जनता, साथ ही बीजेपी के सभी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। पूरे शहर भर में 200 से भी अधिक जगह पर उनका स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच फूलबाग पर एक घटना देखने को मिली, वो थी ओबीसी महासभा संगठन की तरफ से फहराए गए काले झंडे। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं, इसके पूरी जानकारी के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं ओबीसी महासभा संगठन के सदस्य। पहले तो हम इन लोगों का सभी का परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। मैं एडवोकेट राय सिंह बौद्ध है, किसान संघर्ष समिति से प्रदेश सचिव हूँ। और मेरा नाम एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ओबीसी महासभा का और लंबे समय से किसान आंदोलन का सहयोगी भी रहा हूँ। मैं राहुल वरैया, किसान देश बचाओ संविधान बचाओ समिति सदस्य प्रदेश। तो आप सभी से मैं बात करूंगा और ये भी जानूंगा कि सिंधिया जी का रोड शो हो रहा था, इस बीच में आप लोगों ने जो काले झंडे फहराए, इसके पीछे का कारण क्या रहा था? देखिए, हम लोग ना, जो देश में हम लोग की एक जो उद्देश्य था ओबीसी की जातिगत जनगणना कराना, और दूसरा जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून दिए हुए, उसकी वापसी के लिए हमने मांग की थी और लगातार हम लोग पूरे देश में मांग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग लगातार जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं कि इसके लिए कि जो भी मध्य प्रदेश में जो भी आएगा, जो यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग ज्ञापन देंगे। पर प्रशासन के द्वारा अनदेखी किया गया और उसके लिए फिर हमको ज्ञापन हम देना चाहते थे, केंद्रीय मंत्री से अपनी बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी वर्ग से हैं। तो हम लोग चाहते भी थे, हमने पहले भी केंद्रीय मंत्री चाहे एसपी बघेल हों और भी लोग आए थे, वीरेंद्र खटीक भी आए थे, तो हम लोगों ने उनको भी दिया था। पर वो एक तरीका था, उनने अपनी बात सुनी, पर जिला प्रशासन ने हमको समय नहीं दिया, तो उसके विरोध में फिर हम लोगों को काले झंडे दिखाना पड़े। काले झंडे दिखाने का क्या आपका मोटिव था? क्या इसमें आपको नज़र आ रहा था कि क्या ये झंडे दिखाने से सारी चीज़ें हो सकती थी? देखो, काले झंडे का तात्पर्य, एक तो काला झंडा है, एक विरोध का प्रतीक है। तो सबसे पहले तो हमने प्रशासन से आग्रह किया कि भाई हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री बन के और पहला आगमन उनका हुआ है ग्वालियर में, तो जो हमारी किसानों की मांग हो, एक तो मैं आपको पहले बताने देना चाहता हूँ कि ये दोनों संगठनों का काले झंडे दिखाने का था। किसान संघर्ष समिति संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा और ओबीसी महासभा, ये दोनों का था और दोनों की टीम मौजूद थी, दोनों ने दिखाया। और कि जो मैं आपने पूछा कि काले झंडे का क्या था, तो काले झंडा जो दिखाना था वो एक प्रतीक है। हम लोगों ने, जैसे कि मैं पूरा सहमत हूँ, धर्मेंद्र भाई ने वो बताया कि हम लोगों ने काफ़ी उनसे विनती भी की, आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, भैया हम लोगों को बात करना है। जो कृषि काले कानून लाए हो आप, और जो बिजली का बिल है, एमएसपी पे आप मिनिमम प्राइस की गारंटी का कानून नहीं बना है, तो उसको लेके हम मंत्री साहब से बात करना चाहते थे। उसमें जब वो अपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे साथ में, और बाकी के मतलब 6 मंत्री थे। तो इसलिए अगर उन लोगों ने, हमने प्रशासन ने हमको इजाज़त नहीं दी मिलने की, तो मजबूरन हमको काले झंडे दिखाने पड़े। आपके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया वहाँ पर उस रोड शो के दौरान जब आपने काले झंडे दिखाए। तो कितने लोग पूरे आपके सदस्य वहाँ पर शामिल थे इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, काफ़ी सारे सदस्य उसमें शामिल थे और मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ विरोध होता है। और जो सरकार लाठीचार्ज करती है, गिरफ्तार करती है, वो वहाँ पर मतलब ये अमानवीय घटना है। ये इस तरीके की घटना वहाँ होना नहीं चाहिए। हम इसका हमेशा से विरोध करते हुए आए हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से बात करें ना, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध तो कर नहीं रहे हैं, है ना। हमारे साथी गिरफ्तार हुए, हमें मजबूरन काले झंडे दिखाना पड़े और हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी थी। हमारी बात काले झंडों के माध्यम से पहुँची। आपने सीधे तरीके से नहीं सुनी हमारी बात, तो हमने काले झंडे दिखाने का माध्यम चुना और हमने अपनी बात पहुँचाई। हमारे मुद्दे थे जातिगत जनगणना के लिए, हमने वो वहाँ पहुँचाया। हमारा मुद्दा था निजीकरण के खिलाफ, हमने वहाँ पहुँचाया। और हमारा मुद्दा था 3 काले कृषि कानून का, हमने वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई। क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी वहाँ मौजूद थे, जो उड्डयन मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, बाकी के जो राज्य के मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। आप हमारी नहीं सुनोगे, हमारे वोट से बनी है ना सरकार। जब ग्वालियर से कृषि मंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने भी वोट दिया था ना इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, मैं भी भागीदार था।
है ना। जब सीपरी से वो चुनाव लड़ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहाँ के सीपरी के लोगों ने भागीदारी दी थी ना। जब प्रदेश की सरकार बनाई जा रही तो भागीदारी दी थी ना। तो मेरे वोट से, मेरे जैसे तमाम सारे लोगों के वोट से बनी है, आप क्यों नहीं सुनोगे हमारी? हमने विरोध किया, संवैधानिक तरीके से किया। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ थे और गिरफ्तारी लगभग 25-30 लोगों की हमारी गिरफ्तारी हुई थी, बाकी बाहर खड़े हुए थे। और हमने, हमारी बात पहुँचाना थी, हमने अपनी बात पहुँचाई। और आगे भी अगर हमारी ये बात नहीं सुनेंगे, हमारे मुद्दे नहीं सुनेंगे, तो हम और भी इनका विरोध करेंगे। जब जब जो ग्वालियर आएंगे, जब जब इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ओबीसी महासभा संगठन है, उसको बनाने के पीछे क्या कारण है, क्या काम करती है संगठन और किन किन मुद्दों पर ये आगे काम कर रही है? ओबीसी महासभा सभी जो दलित पिछड़े हैं, उनके जो हक अधिकार हैं, उनके लिए हमेशा से लड़ती हुई आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। जैसे कि मंडल कमीशन लागू करो, उसको लेके, ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेके, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी को लेके ओबीसी महासभा लड़ती हुई आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। क्या लगता है कि काले झंडे दिखाने से या फिर कोई और विरोध तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से या फिर पुतला जलाने से क्या आपकी बात या जो भी मांग है वो पूरी हो पाएगी? देखो, विरोध करने का तरीका होता है, हर तरीके एक स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई बात हमारी नहीं मानता है तो हम वो स्टेप अपनाते हैं। जब मुझे काला झंडा दिखाया, इसका विरोध एक जाहिर हुआ, वहाँ तक गई ना सूच। देखो, हम इन लोगों ने हमसे आग्रह किया मिलने का, हमने इनका आग्रह नहीं सुना, इनने क्या किया, काले झंडे दिखाए। आज काले झंडे दिखा रहे, कल रैलियाँ निकालेंगे, कल हम लोग धरने पे बैठेंगे, अगला स्टेप धरने का होगा, फिर रैलियों के रूप में होगा। इससे वो नहीं मानेंगे। तो एक जो हमने सुना क्यों है, सरकार जनता की सेवा करने के लिए बनती है। कोई नेता प्रतिनिधित्व, नेता जो है, कोई विधायक बना है, सांसद बना है, मंत्री बना है, तो वो जनता की सेवा करने के लिए बना, ना कि जनता उसकी सेवा करने के लिए। और आप भी देखिए, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें धरना प्रदर्शन की आप परमिशन दीजिए, तो आप हमको परमिशन नहीं देते हो। आप सैकड़ों में, हजारों की भीड़ में बिना मास्क के, कम से कम 700 पुलिस वाले आप स्वागत में लगा रखे हैं, पूरा प्रशासन आपने स्वागत में लगा रखा है। जिन लोग आप कोरोना काल में, सिंधिया जी महाराज कहते हो आप सब लोग, जो सिंधिया जी कोरोना काल में अपने घर में बैठे हुए, वो पब्लिक के सामने नहीं आए, पब्लिक के पास नहीं आए। मेरी जनता आखिर इतना परेशान है, भूखी तो नहीं है, पानी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो आपने तो करी नहीं। आप सीधे आपने जो कोरोना काल में आपने अपने स्वागत के लिए उनकी जान की ना परवाह करते हुए आपने उनको अपना स्वागत के लिए बुला लिए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? इस देश में जब से बीजेपी सरकार आई है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है इस देश। तो क्या ये सब चीज़ें कांग्रेस के टाइम पर नहीं थी? ये सब चीज़ें कांग्रेस के टाइम पर नहीं थी क्या? नहीं, कांग्रेस हमारा सरकार से विरोध है। कांग्रेस के टाइम, भाई कांग्रेस के टाइम थी, कांग्रेस की भी टाइम थी, हम कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करें। जहाँ देखो, हमारा विरोध है ना कि बीजेपी से है ना कांग्रेस से, हमारा विरोध है वर्तमान सरकार से, इस देश की सरकार से। जो इस देश में राज करेगा, जिसकी सरकार हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमने अपने अधिकारों के लिए चुना है, हमारे अधिकारों की हमको अधिकार नहीं देगी, हमारी बातें नहीं सुनेगी, हम उसका विरोध करेंगे। इस देश में घटनाएं तो घटित होती हैं, मगर उसको अंकुश तो लगाना जरूरी है ना। भाई जो आपका काम है वो आप करें। तो मेरे साथ थे ओबीसी महासभा संगठन के सभी सदस्य, इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने ये भी बताया कि क्यों इन्होंने काले झंडे फहराए और क्या इनके पीछे उद्देश्य था काले झंडे फहराने का। और इनका ये भी बोलना है कि अगर अभी भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो आगे भी हम और भी जितने तरीके से हो सकेंगे हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जब भी केंद्रीय मंत्री या फिर कोई भी बड़े नेता ग्वालियर शहर में आएंगे, हम उनके सामने तब भी आगे प्रदर्शन करते रहेंगे। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूं अभी वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।